फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग फॉर किड्स बाय नीलम। आज मैं लेकर आई हूँ प्री स्कूलर्स एंड नर्सरी के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट। ये वर्कशीट आप इजीली घर पे बना सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं या हाउस वाइफ्स हैं या बहुत बिजी रहते हैं तो आप सबसे पहले तो एक फाइल फोल्डर परचेज करें, क्योंकि इन फाइल फोल्डर्स में लैमिनेटेड शीट्स होती हैं, प्लास्टिक शीट्स होती हैं, तो वर्कशीट बनाकर आप इनके अंदर सिक्योर कर सकते हैं। अब जब भी आप इस वर्कशीट को बच्चों को ड्रॉ करने के लिए देंगे, बच्चे इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो आप इजीली किसी टिश्यू पेपर या किसी क्लोथ की हेल्प से इसको वाइप आउट कर सकती हैं और हो गई आपकी वर्कशीट बिल्कुल नई जैसी। तो एक वर्कशीट को आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकती हैं। इस तरह से आपको डेली वर्कशीट बनाने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप एक बार बनाकर बार बार इन वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इन्हें आप बच्चों को सिर्फ तभी तक दें जब तक बच्चा इनको करते करते बोर ना हुआ हो। अगर बच्चा इन वर्कशीट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो न्यू वर्कशीट बनाएं। अब आते हैं स्लीपिंग लाइंस की वर्कशीट पे। अभी आप बच्चों को लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ करने के लिए देंगे। आप डॉट्स देंगे और बच्चे डॉट्स से डॉट्स को कनेक्ट करके लाइन, स्लीपिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे। बच्चे स्टार्टिंग में ऊपर नीचे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, उन्हें करने दीजिए और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें कि वो डॉट से डॉट को कनेक्ट करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो इससे उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। जब बच्चा इन लंबी लंबी लाइंस को इजीली ड्रॉ कर ले तब हम बच्चों को छोटी लाइंस ड्रॉ करने के लिए देंगे। डॉट से डॉट्स कनेक्ट करते हुए बच्चे छोटी छोटी लाइंस को भी, स्लीपिंग लाइंस को भी ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्लीपिंग लाइन हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम स्टैंडिंग लाइन में भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ करने के लिए देंगे बच्चों को। डॉट्स को बच्चा कनेक्ट करते हुए लंबी लंबी लाइंस को ड्रॉ करेगा। देन छोटी छोटी लाइंस को, स्टैंडिंग लाइंस को बच्चा ड्रॉ करेगा। और जब बच्चा इस वर्कशीट को कंप्लीट कर ले तो हम इसे वाइप आउट कर देंगे, ताकि बच्चे को हम नेक्स्ट डे भी इसमें प्रैक्टिस करवा सकें। और देखिए, आप फिर से इसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जब बच्चे को स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ में आ जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश नोटबुक, मतलब 4 लाइन्स वाली नोटबुक से। अब इसमें आप बच्चों को डॉट्स देंगे, 1, 2 एंड 3 डॉट फॉर स्टैंडिंग लाइन। बच्चा इसमें स्टैंडिंग लाइन को ड्रॉ करेगा। 1, 2 एंड 3 स्टैंडिंग लाइन, 1, 2 एंड 3 डॉट्स एंड स्टैंडिंग लाइन। और 2 डॉट्स देखिए स्लीपिंग लाइन, 1 एंड 2 डॉट्स एंड स्लीपिंग लाइन, 1 एंड 2 डॉट्स एंड स्लीपिंग लाइन। फिर इसी तरह से 1 एंड 2 डॉट एंड स्टैंडिंग लाइन, 1 एंड 2 डॉट एंड स्टैंडिंग लाइन। जब बच्चों को इन 4 लाइन्स वाली नोटबुक में भी इन स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तब हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लाइक E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, H फॉर hen, I फॉर इंक पॉट, L फॉर लायन एंड T फॉर टाइगर। स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से ये अल्फाबेट्स बनते हैं। अगर आप बच्चों के स्कूल जाने से पहले इन लाइंस एंड कर्व से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है अल्फाबेट्स को फॉर्म करना, क्योंकि स्कूल में तो A to Z ही A से ही स्टार्ट किया जाता है। तो आप घर में इन लाइंस के अकॉर्डिंग, जो लाइंस आप सिखा रही हैं उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेट सिखा सकते हैं, और जिससे बच्चों के लिए जब भी बच्चा स्कूल जाएगा तो उनकी आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी अल्फाबेट्स को लेकर। अब हम आते हैं स्लैंटिंग लाइंस पे। इसके लिए भी सबसे पहले प्लेन व्हाइट शीट में ही हम बच्चों को डॉट्स देंगे और बच्चे स्लैंटिंग लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए या बच्चे इनको प्रॉपरली ड्रॉ कर लें, तब हम बढ़ेंगे इन 4 लाइन्स वाली नोटबुक्स की ओर। और इसमें बच्चों को हम 2 डॉट्स देके इन डॉट्स को कनेक्ट करके स्लैंटिंग लाइन बनाना सिखाएंगे। बच्चे इसे प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से जब बच्चे इन स्लैंटिंग लाइन के कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि हम 4 लाइन्स वाली नोटबुक्स में कैसे स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करें, जब बच्चा इस बात को सीख जाए
तब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले अल्फाबेट से, लाइक A फॉर एप्पल, K for kite, M for monkey, N for nest, P for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak and Z for zebra. स्लैंटिंग लाइन सीखने में बच्चों को थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकती हैं। लाइक आप दोनों साइड फ्रूट्स की पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं और बच्चे पिक्चर्स को देखकर सिमिलर पिक्चर्स को एक दूसरे से मैच करेंगे। जैसे मैंने कलर्स ड्रॉ किए हुए हैं, सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं और उनमें कलर्स किए हैं, तो बच्चे इन सेम कलर्स वाले सर्कल्स को एक दूसरे से मैच करेंगे लाइक दिस, और उन्हें पता चलेगा। अब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये टेढ़ी लाइन है ये स्लैंटिंग लाइन्स हैं और ये जो लेटी हुई लाइन है ये स्लीपिंग लाइन है। और स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन की रिकॉग्निशन के लिए ये वर्कशीट बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम आएंगे कर्व्स की वर्कशीट पे। सबसे पहले तो हम बच्चों को प्लेन व्हाइट शीट में ही इन कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए देंगे। हम डॉट्स देंगे, बच्चे इनको ड्रॉ करेंगे। कर्व्स काफी डिफिकल्ट टॉपिक है बच्चों के लिए, तो हमें उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी बच्चों को इन वर्कशीट की हेल्प से, क्योंकि बच्चों को अपने हैंड्स को क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज ऊपर नीचे हर तरह से मूव करना है। तो आप ऐसे क्लाउड्स के डॉट्स बना के बच्चों को दे दीजिए और बच्चे इनमें कर्व्स बनाएंगे, कर्व्स की प्रैक्टिस करेंगे और बच्चों की फिंगर्स मूव होंगी। और इस तरह से बर्ड्स बना के दे सकते हैं आप कर्व शेप में। इस तरह से बर्ड्स को बच्चे ट्रेस करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर वर्कशीट में लिखा हुआ है ड्रॉ रेन ड्रॉप्स, तो बच्चे ऐसे स्टैंडिंग लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड ऐसे स्लैंटिंग लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं रेन ड्रॉप्स बनाने के लिए। तो ये बच्चों को उनके अकॉर्डिंग करने दीजिए। इससे बच्चों का काफी हद तक स्टैंडिंग लाइंस और स्लैंटिंग लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता है ड्रॉ अ फ्लावर। अब बच्चे जब फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे तो आप बच्चों को ये बोलेंगे कि वो जो भी कर्व को बनाएंगे, जिस भी कर्व को ड्रॉ करेंगे उसका नेम लेंगे, लाइक राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी कर्व्स को आइडेंटिफाई करने में। इसके अलावा जब बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कर्व्स का कॉन्सेप्ट, तब आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कर्व से बनने वाले अल्फाबेट से, लाइक B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U। तो इस तरह से बच्चा डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स को बनाना सीखता है डिफरेंट डिफरेंट लाइंस एंड कर्व्स की हेल्प से। ये लाइंस एंड कर्व्स बच्चों को ड्राइंग में भी हेल्प करती हैं, और जब बच्चा इनकी हेल्प लेकर कुछ ड्रॉ करता है तो उनको हेल्प मिलती है इन लाइंस एंड डिफरेंट लाइंस एंड कर्व्स को आइडेंटिफाई करने में। जैसे यहाँ पे एक वर्कशीट में देखिए ये दिया गया है ड्रॉ एन अम्ब्रेला। तो इंस्ट्रक्शंस इसके क्या हैं? सबसे पहले बच्चों को आप ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे अपवर्ड कर्व, तो बच्चा अपवर्ड कर्व ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए बच्चा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेगा। देन बच्चे को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बच्चा एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करे एंड देन स्विंग, यहाँ पर से एक स्विंग। तो क्या है, बच्चे ने एक अम्ब्रेला ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से एक हिल ड्रॉ करना है बच्चों को, तो आप क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? स्लैंटिंग लाइन अप एंड स्लैंटिंग लाइन डाउन, slanting line up and slanting line down, up and down, up and down, and इन सारे कॉर्नर्स को मिलाते हुए स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गई हमारी हिल।
इस तरह से बच्चा अपनी ड्राइंग भी अच्छी करता है, प्लस उनको लाइंस की रिकॉग्निशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं ये वर्कशीट्स। इसी तरह से मेक थ्रेड्स ऑफ काइट्स, काइट्स के हमें थ्रेड बनाने हैं, तो बच्चों को आप बोलेंगे कि वो थ्रेड बनाएं, तो बच्चे ऐसे स्लैंटिंग लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं और कर्व भी बना सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है ड्रॉ सन। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे आप, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, इनको दोनों को हमें मिला देना है, देन स्लैंटिंग लाइंस। इस तरह से हमारा सन बन जाए। इससे बच्चों का लाइंस एंड कर्व्स का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। इन वर्कशीट को आप अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, और अगर लाइंस एंड कर्व्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बच्चों को किसी भी लेटर या नंबर या अक्षर को लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।